न्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः गोपी प्ररक्षाद सदवेग्रम दीनहीनात्म। ये आपके अफसरों की मेहरबानी है सर। हमें इंचार्ज साहब ने बुलाया था कि सिक्के लगाने हैं, मैं मीटिंग में गया था। बहुत लंबा चौड़ा मैं तो अब भी लगाना चाहता था। 25-30 टेबल लगाने की इच्छा थी सर मेरी। हाँ हाँ, कल मैंने सोने चांदी के पुराने 100 साल पुराने डिजाइन लगाए थे। अब ये सर देखिए सिक्के हैं बहमनी, जिसको गुलबर्गा सुल्तान कहते हैं, अहमदनगर सुल्तान है, मालवा सुल्तान है। ये सब राजाओं के नाम नवाबों के अलग अलग ऐसे लिखे हैं। ये वेट लिखा है, जो लड़के MPhil PhD करते हैं ना, ताकि सिक्का खोदना ना पड़े, ये वजन साथ लिख दिया। एक्चुअली ऐसे थोड़े अधूरे हैं कि ये अभी 1.5 महीने पहले ही बनाए हैं। जो पहले बोर्ड थे ना, पिछले साल देखे थे, बाबा रामदेव पतंजलि में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वो मेरे सारे कलेक्शन खरीद के ले गए। तो ये मैंने पता किया कि जी 20 ने लगानी है, सिक्के हैं मेरे पास। ये मैंने नीचे लिखा नहीं सिक्के का नाम क्या है, लिखने बाकी रह गए हैं अभी सर। हाँ अच्छा, ये ऐसे इंदौर स्टेट के हैं, ये यशवंत राव के सिक्के हैं, शिवाजी राव के सिक्के हैं। ये भोपाल स्टेट है। ये दिल्ली सुल्तान खिलजी वंश के सिक्के। जलालुद्दीन फिरोज शाह अलाउद्दीन ने अपने चाचा की हत्या करके खुद गद्दी पे बैठ गया। इन्होंने राज किया 1290 से 1320, 30 साल ही। बड़ा क्रूर राजा था, कहते कि जितना कोई कम तोलता था उतना मांस काट लेता थे। ये तुगलक डायनेस्टी का। ये फखरुद्दीन मोहम्मद शाह बादशाह, जिसको कहते हैं इतिहास में बेवकूफ़ बादशाह था। इसने चीन पे हमला किया तो बर्फ में, उधर बर्फ पड़ी थी पहाड़ों पे, तो इनके आधे सैनिक तो बर्फ में दब गए। दूसरी गलती की, इसने अपनी राजधानी बदल दी, दिल्ली से दौलताबाद। सब पब्लिक को कहा कि आप भी मेरे साथ चलो, तो रास्ते में लोग भूखे मर गए। इसलिए जब दूसरे से कुछ सिक्के कहता था, जितनी सोने के सिक्के हैं, सोने के सिक्के पब्लिक के पास ना रहें, वैसे इसने पित्तल के सिक्के दिखने में सोने के लेंगे, वो पब्लिक के पास होते थे। सोने के सारे सिक्के खजाने पास रखता है, इसलिए इनको इतिहास में बेवकूफ़ बादशाह के नाम से जाना जाता है। ये जावरा स्टेटस है, इसको सिर्फ 2 पैसे और 1 पैसा चलाने की इजाज़त थी। तो ये 2 पैसे हैं, ये 1-1 पैसा है। ये रतलाम स्टेट है सर। रंजीत सिंह, परदम सिंह, ये उनका इंसिग्नी है। सभी स्टेटों के अलग अलग और उनके नवाबों के राजाओं के फोटोग्राफ छापे हैं। अब इधर सर सोने चांदी के सिक्के रखे नहीं जा सकते, तो मैंने इधर छाप दिए हैं सर। अब ये जीन स्टेट का इंसिग्निया अलग से सर। अच्छा। ये चांदी का है। जीन स्टेट हाँ, कितना पुराना हो गया? ये रियासत का है सिक्का। अच्छा, ये जीन स्टेट का सर नजराना रूपी। ये जब राजा को 50 साल राज करते हो गए थे, गोल्डन जुबली मनाई गई थी। लिखा है गोल्डन जुबली सरकार जींद 1900। हाँ अच्छा, इसने इतिहास में 5-6 ही राजा हुए हैं जिसने डायमंड जुबलियाँ मनाई हैं। तो डायमंड जुबली मनाने वाले जींद का राजा था, बीकानेर स्टेट के राजा थे। ये सर मोहर है सोने की। अच्छा। ये पटियाला स्टेट की मोहर है। जींद स्टेट वाले भी ऐसी सोने की मोहरें बनी हैं। अच्छा, ये सर ये आपने मुझे दिखाया था? नहीं, ये नहीं दिखाया था सर। अच्छा, ये अभी कागजों में मिला मुझे। जो जीन स्टेट के कमांडर इन चीफ थे, उनको ये दिया गया मेडल का, उस टाइम का वो है। महाराज, कोर्ट ऑफ हिज हाइनेस महाराज ऑफ जींद। अच्छा, एक और था जो बर्मिंघम से, उन्होंने 1937 में जब कोरोनेशन हुई थी वहाँ गए थे, उनको बर्मिंघम पैलेस की तरफ सर्टिफिकेट मिला था इनको। कल जिस कोठी, इनकी रेजिडेंस ना सफीदों में था, जिस कोठी में अब सफीदों में लोग रह रहे हैं, वो कल आए थे कि हमें इसकी फोटो स्टेट देना। अच्छा। इसकी कोठी ये सफीदों के रहने वाले थे, बलदेव सिंह। ये सर ऐसे प्रतापगढ़ स्टेट है, ग्वालियर स्टेट है। जींद के सर ऐसे है, महाराजा जींद को सिर्फ एक चांदी का रुपया चलाने की इजाज़त थी। बाकी सारे सिक्के बनते थे ठन्निए, चवन्निए, दुवन्निए पैसे अंग्रेजों वाले चलते थे। अब ग्वालियर स्टेट के सारे सिक्के मोहरें सब बनती थी। फिर जब उनकी अंग्रेजों से बात नहीं बनी, बिगड़ गई, तो अंग्रेजों ने उनके सारे सिक्के बंद कर दिए। सिर्फ आप 1 पैसा ही चला सकते हैं जी। फिर उन्होंने अपना 1 पैसा भी सोने का चलाया। सोने के सिक्के पे लिखा था 1 पैसा। बड़ा रेयर सिक्का सर। और ऐसे ही ये सिक्के सर ईस्ट इंडिया कंपनी है। हाँ अच्छा, ये ब्रिटिश इंडिया है। जब एकदम बिल्कुल इंग्लैंड के अंडर आ गया भारत, पहले तो ईस्ट इंडिया राज करती थी।
और ये सीधा इंग्लैंड के अंडर आ गया, विक्टोरिया क्वीन, एडवर्ड, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज सिक्स। बहुत बढ़िया। हम जैसे कहते हैं भाई इस चीज के कितने दाम हैं, कीमत यानी ये दाम इस सिक्के को बोलते हैं, ये दाम है, ये तांबे का, ये 20 ग्राम का है। अच्छा ये फिर दाम है, इससे दाम निकला है। हाँ 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 दाम। अच्छा शेरशाह सूरी के टाइम में पैसा आ गया शब्द, दाम बोल तो अब कहें ये चीज कितने पैसे की है भाई, तो ये जो दमड़ी होती थी इससे हाफ वजन की, ये 20 ग्राम का, तो दमड़ी 10 ग्राम की। तो ऐसे उस समय जैसे आजकल जो सिक्के बनते हैं उनकी टकसालों के चिन्ह होते हैं, लेकिन मुगल टाइम में, दिल्ली सुल्तानों के टाइम में सिक्कों पे टकसालों के नाम लिखे जाते थे। हरियाणा में सिक्के बनाने की टकसालें नारनौल, हिसार, फतेहाबाद 3 जगह टकसालें थी जहाँ सिक्के हाँ नारनौल बहुत मोटे अक्षरों में लिखा होता है, एक तरफ राजा का नाम, नारनौल बहुत मोटे अक्षरों में। अच्छा ये सर सिक्कों से पहले कोडियाँ चलती थी, सिक्कों से पहले मुद्रा का रूप। तो मेरे पास अब 50 साल, मुझे 52 साल करते हो गए, मेरे पास 2000 कोडियाँ इकट्ठी हो गई 50 साल में पुरानी। तो मैंने कोडियों के स्वर्णकार हूँ, तो मैंने कोडियों के सेट बना दिए 25-30। अब पीछे बाबा रामदेव जी सारे सेट लेके के संग्रहालय में रखेंगे। अच्छा कुछ मैंने कड़े, अंगूठियाँ तरह तरह के बनाए थे। ये अकबर के ज़माने के सर भाव हैं उस समय के। मेरे पास किताब है दरबार अकबरी, तो दरबार अकबरी। अच्छा 1 तोला 10 रुपए से भी कम था। हाँ हाँ। और आज कितना है? आज तो लगभग है 79,000 80,000। जब मैं सर दुकान पे बैठा था तो सोने का भाव 157 रुपये तोला होता था। अच्छा मेरी शादी में जो सोना खरीदा गया 195 रुपये तोला होता था। मैं 1965 से काम कर रहा हूँ, 25 साल काम किया है, 33 साल मुझे छोड़े हो गए सर काम। हाँ घर वाले बोलते हैं आपका दुकान की तरफ तो ध्यान होता नहीं, इधर ही रहता है, उन्होंने अलग कर दिया, फिर मेरी हॉबी है। अच्छा ये सर जेम्स स्टोन है, सबके नाम अलग अलग जो हम जेवरों में डालते हैं ना। हो गया। हाँ हाँ ऐसे सर ये तो मैंने सैंपल लिखा होता है। हाँ हाँ बिल्कुल ये वही है सेम। अब मेरे पास ऐसे कम से कम बड़े बड़े पत्थर हैं सर, ये तो मैंने 2-4 नमूने के लिए पब्लिक देखे। 50 मील की सिपियाँ हैं, 50 मील के शंख हैं, ये सबसे डिस्प्ले पे कहाँ रखते हो? डिस्प्ले। अब देखो सर सारी चीज़ें तो घर में डिस्प्ले नहीं हो सकती। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे 3 साल हो गया सर ये चीज़ें बनाते। या मैंने आम का सीजन था, आम की गुठली के फूल में, मुझे याद है आपने आम की गुठली से काफी सारी चीजें बनाई थी। वो खिलौने थे, फूल पहली बार सर बनाए हैं, फूल पहली। अच्छा हर्बल पार्क में घूमने जाते तो मैंने बेलगिरी के सर फूल बना दिए ये। तो मेरे पास सर इनके अलावा ये सूरजमुखी का फूल है सर। तो मेरे पास सर मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, मैं ऑफिस में आता कहने हैं, मेरे पास नारियल, आम की गुठली, बेलगिरी की कम से कम होंगी 400-500 आइटम अलग अलग तरह की। मेरी इच्छा है भी कोई ऐसी जगह रखो जहाँ की पब्लिक देखे। हाँ करवाएंगे बिल्कुल, ऐसा करवाओ, नहीं तो मैं तो कई चीज़ें मुझे गिफ्ट दे दो, कई स्कूल वाले मैं दे भी देता हूँ। और कोई सीखना चाहे तो मैं हर एक को, बड़े आसान काम है, हर कोई सीख सकता ही है। बिल्कुल ठीक। और ये तो सिखाना चाहिए बच्चों के लिए, बड़ी एक पॉजिटिव सी चीज़ है। अच्छा सर ये आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अच्छा लग रहा है बिल्कुल। बेटे एक अच्छे से पढ़ना। सर कोई संदेश देना चाहेंगे? बताया जा चुका है संदेश यहाँ से कार्यक्रम का आगाज किया जाता है। चलो कोई नहीं, ले लो और आप 1 सेकंड बेटा। सर कोई संदेश देना चाहेंगे? ये गीता जयंती के महोत्सव जो है पिछले साल की भांति इस साल भी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ आके मैं ये देखा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने बड़े अच्छे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, खाने पीने की भी चीज़ें उपलब्ध हैं। अच्छी बात यह है कि जानकारी लोगों को यहाँ पे, जैसे DLSA का है या फिशिंग, हमारा फिशरीज डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री है, सर्विस डिलीवरी के साथ साथ यहाँ पे लोगों की जो समस्याएं हैं, कुछ किसी की कंप्लेंट है, किसी को कोई जानकारी देनी, वो भी यहाँ किया जा रहा है। ये एक बड़ा ही अच्छा एक माहौल है यहाँ पे। इन सभी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पे रंगारंग कल्चरल कार्यक्रम भी है, बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया है। और यहाँ पे जैसे हवन की भी यहाँ पे हमने एक वो रखी थी, यहाँ पे प्रदर्शनी भी एक लगी हुई है। तो एक ओवरऑल बड़ा ही होलिस्टिक सा बड़ा अच्छा मैसेज है समाज के हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए। गीता का जो सार है और उपदेश जो है इसका, एक उसको इस मेले के, इस इवेंट के माध्यम से आम जन को पहुँचाने के लिए एक बड़ा ही अच्छा है इसको। थैंक यू। आपकी बुरी प्रशंसा करते हुए अपनी वाणी को विराम। भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्।
प्रसाद लेकर जाएंगे। बाघो बको भूबको विद्युत ज्योति चकीमकी चकमकी चाकीमकी दृश्यते हितं नंद किशोर गोपवनिता वाचस्पते पातु मां वाचस्पते पातु मां कस्तूरी तिलकं ललाटमकले वक्षस्थले कौस्तुभम् आसाग्रीवरमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् आदिदेव जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करम् आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करं सर्वभक्तेष्टदं मुक्तिदं माधवं सत्यनारायणं विष्णुवेशं भजे कल्याणपारायणं देवगोपी प्ररक्षाद सद्वेग्रं दीनहीनात्मभक्ताश्रयं सुन्दरं सत्यनारायणं विष्णुविश्वं भजे आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करम् दक्षिणे यस्य गंगा यस्य वामे दोस्तों, आज गीता महोत्सव का प्रोग्राम जींद में बड़े हर्षोल्लास के साथ 3 दिन के लिए आयोजित किया गया और आज ये प्रोग्राम संपन्न हुआ और हमने भी यहाँ पर यज्ञ में आहुति डालकर गीता महोत्सव प्रोग्राम को संपन्न किया। तो बड़ा ही अच्छा पावन दिन था। बहुत सारे यहाँ पर एग्जीबिशन लगाए विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरे